स्वागत है आप सबका फिर एक बार हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 40 ऐसे कंपनीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारा स्टडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती हैं, अच्छा मुनाफा आपको दे सकती हैं। तो इस सीरीज़ में ये 7वां स्टॉक है जो आज हम आपके सामने साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि जो कुछ भी हम अपलोड करेंगे आपको उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे जो इसके पहले स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, ताज जीवीके, मोरपेन लैबोरेटरीज़, ये स्टॉक अच्छी रैली कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमको बता रहे हैं कि उनको तकरीबन 30 से 40% का मुनाफा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आपको स्टॉक इसमें से चूके और आपका एक मुनाफा कमाने का एक अच्छा चांस निकल जाए। तो इसलिए आप ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं, आप भी इसके बारे में सोचें। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो खुद उसकी जानकारी लें, खुद इन्फॉर्मेशन निकालें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करें और उसके बाद कोई आप डिसीजन लें। तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अभी जो 7वीं कंपनी है तो इसकी भी तकरीबन 13,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 5 जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इसके 190 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, 25 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं और 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और R&D बहुत अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है कंपनी के पास बहुत अच्छा है। एंड इनोवेटिव टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, यानी कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसमें से निकालने का, या कंपनी बुरी फेज़ में रहेंगे तो उसे अच्छे फेज़ में लाना, ये बहुत इनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जिससे इम्प्लीमेंट करके ये कंपनी को हालत जो है, कंपनी की परफॉर्मेंस है वो चेंज कर सकते हैं। और ये कंपनी जो है इसका बेस जो है जापान है। जापानीज़ लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जापानीज़ जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने आके इंडिया में कंपनी शुरू की है। तो इस हमारे सीरीज़ में इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में हम 2 प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि हमारा जो निवेश है वो बचना चाहिए, सेव कैपिटल, और उसके बाद इंक्रीज़ प्रॉफिट, उसके बाद आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए। तो हम जो स्टॉक्स आपको बता रहे हैं 3 से 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। फिर भी अभी इवन 1 महीने के पीरियड में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, तकरीबन 30 से 40% रिटर्न उनको मिल चुका है। लेकिन हम एहतियात के तौर पर 3 से 5 साल बता रहे हैं क्योंकि कभी मार्केट में चेंजेस होते हैं, अप डाउन होते हैं, तो इसके लिए हम कम अवधि का हम नहीं एतबार कर सकते, ज़्यादा अवधि में आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये 7 नंबर का स्टॉक है। ये कंपनी जो है ये एक बड़ी प्लेयर है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा है। तो आदमी अगर कोई किसान इसके पास जाता है कोई चीज़ मांगने के लिए तो जनरली ये चीज़ इसके पास, कंपनी के पास मिल जाएंगी प्रोडक्ट रेंज में। और एक कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किए हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी जो मटेरियल लगता है वो चीज़ बनाने के लिए, वो मटेरियल भी खुद बनाएंगी, वो चीज़ भी खुद बनाएंगी और चीज़ खुद बेचेंगी। यानी इसके लिए इसे किसी बात के लिए किसी दूसरे कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो सब सेगमेंट्स में है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स में है, वीडीसाइड्स में है, फंगीसाइड्स में है, फ्यूमिजेंट्स में है, रोडेंटिसाइड्स में है। उसी के साथ जो प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन है, यानी जो पौधे बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिशन लगता है वो भी ये बनाते हैं। बायो रैशनल्स हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हैं, यानी पौधे को जो ग्रोथ है वो कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो भी इनके पास हैं। कंपनी एनिमल न्यूट्रिशन भी बनाती है, यानी जानवरों के लिए खाद भी बनाती है, और एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेसेस में भी है। और ये कंपनी जो है ऐसे बहुत थोड़े कंपनियों में है जो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ी है। इसकी वजह से कंपनी हर जो अपॉर्चुनिटी है, हर जो उसमें उसे चांस मिलेगा उसका फ़ायदा उठा सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में भी कंपनी अच्छी है।
अगर फाइनेंशियल अचीवमेंट कंपनी के देखेंगे तो कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल है, जो इंडिया में जो सेल है, वो 15,456 मिलियन से 17,002 मिलियन तक बढ़ा हुआ है। उसी तरह एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, वो 3,875 मिलियन से 4,733 मिलियन इतना बढ़ा है। तो कंपनी बहुत एक्सपोर्ट में भी बढ़ रही है और इंडिया में भी उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेचे जा रहा है। अभी ग्रोथ के चांसेस क्या हैं कंपनी को? देखिए, इंडिया जो है ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। तकरीबन 49% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी इनको मदद कर रही है, और जो किसान है वो भी ये समझ रहा है कि उसे अच्छे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहिए। ये तीनों बातें हैं, इसके वजह से ये जो एरिया है एग्रीकल्चर बिजनेस और उसके केमिकल्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स और जो है प्लांट के जो बढ़ने के लिए जो खाद है वो, इसका सबका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन ग्रोथ स्टेबल रहेंगी और अच्छी ग्रोथ का हमें उम्मीद है। अगला जो है, जो इसमें इस कंपनी में फॉरेन प्रमोटर्स है, उनका 80% स्टेक है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इनको उम्मीद है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा काम करेगी। तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है अगर आप फंडामेंटल बेसिस देखेंगे तो। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास 4.65% शेयर्स हैं। अदर्स एंड जनरल पब्लिक के पास 15.0% शेयर्स हैं। प्राइस जो है 13 जून को इसका था 281.4, 52 वीक्स हाई था 281.9 और लो था 151.05। ये जो स्टॉक है अभी रैली करना शुरू हुआ है क्योंकि मानसून की अच्छी उम्मीद है इंडिया में। इसके वजह से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो रैली कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर 499.1 मिलियन है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और फ्री फ्लोट है 19.7%, यानी कोई अगर ज़्यादा शेयर्स लेना चाहता है ले सकता है। उसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,260 करोड़ है, कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है। पी रेशो है 74.06, क्योंकि ये कंपनी जो ग्रोथ फेज़ में है, अभी ये कंपनी बढ़ने वाली है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.7 है और डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। इन्हें कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी ख़राब दिनों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता डेब्ट की वजह से। नेट सेल्स अगर देखेंगे तो नेट सेल्स 2018 में 1913 करोड़ था और 2019 में 2212 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट है जो है तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 145 करोड़ और फाइनेंशियल 19 में 166 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 11% है 2018 में और 2019 में 12% है। अगर टोटल एसेट्स देखेंगे तो 2018 में 1658 करोड़ हैं टोटल एसेट्स और 2019 में 1860 करोड़ है। तो टोटल एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये सब साइंस जो है अच्छे हैं और कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपनी का नाम देखेंगे। कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। ये जापानीज़ कंपनी है, अभी इंडिया में इंटर हुई है। तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है वो यहाँ आ सकती है डायरेक्टली। इसकी वजह से इस कंपनी का सेल्स आगे बढ़ सकता है, क्योंकि R&D कैपेसिटी अच्छी रहने की वजह से ये कंपनी बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ सकती है। NSE कोड भी दिया है सुमी केम और BSE कोड 542920। तो ये हमारी 7वीं कंपनी थी सुमिटोमो। अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप खुद इसके बारे में स्टडी करें, आप अपने वॉच लिस्ट में से रखें। जब और ये करेक्ट हो जाएगा तब आप इसमें इंटर कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ इसके बारे में सलाह मशवरा करें और उसके सलाह मशवरे से ही आप कोई निर्णय लें। हम इसमें कोई सुझाव नहीं देते, ये सिर्फ एजुकेशनल सीरीज़ है आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को भी ये चैनल दें, उनको भी इसके बारे में बताएं ताकि अगर वो कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सोच समझ के। तो हम फिर मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।